फैसल को होश आया। उसने खुद को फर्श पे पीछे एक गद्दे पे लेटे पाया। पहले तो उसे याद ना आया कि वो कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जागा और उसे याद आया कि उसकी बाइक के पीछे से कोई गाड़ी टकराई थी, जिससे वो पुख्ता रोड पे गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन होश आने पे मुझे अस्पताल या किसी क्लिनिक में होना चाहिए था। उसके बरअक्स वो जगह हवालात के मानंद थी। उसके जहन में एक सोच उभरी। उसी वक्त कमरे का एक लौता दरवाजा खोलकर एक आदमी ने अंदर झांका। उसे होश में देखकर वो दरवाजे से ही वापस मुड़ गया। फैसल का अंदाजा था कि वो किसी को उसके होश में आने की इत्तला देने के लिए मुड़ा था। थोड़ी देर बाद कमरे में घुसने वाले चंद आदमियों ने उसके अंदाजे की तस्दीक कर दी। सबसे आगे वाला चेहरा उसे जाना पहचाना लगा, मगर उसे याद ना आ सका कि उसने उसे कहाँ देखा है। लेकिन आने वाले ने आते ही अपना तारुफ करा के उसकी ये उलझन दूर कर दी। मुझे मेजर रोहित चक्रवर्ती कहते हैं। फैसल के मुंह से एक गहरा सांस निकला। उसे पता चल गया कि वो राह की कैद में था। यकीनन तूने मुझे पहचान लिया होगा। रोहित की आवाज में गहरे तकब्बुर की झलक थी। फैसल ने जानबूझकर नफी में सर हिलाया। चलो अब जान जाओगे, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो इत्मीनान से बोला। तुम्हारा नाम? वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय मुस्तफसर हुआ। फैसल, क्या काम करते हो? तुम्हें पता है, वरना अगवा क्यों कराते? वो बेखौफी से बोला। बड़ी बात है भाई, बहरहाल मैंने तो तुम्हें ISI का समझ के उठवाया है। मैं CI का हूँ। गुड, तेरी साफ गोई पसंद आई। मुझे तेरी पसंदीदगी की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, पार्वती को जानते हो? वो उसका तंज नज़रअंदाज करते हुए बोला। हाँ, अब उसका नाम शहजादी है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मगर कैसे? इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठा लिया? ये तो मेरे रब का कर्म है, जिसे हदायत दे दे। मुझे तफसील से बताओ। तफसील इतनी है कि वो हमारी कैदी बनी और एक दिन हमारे एक आदमी की गफलत की वजह से कैद से फरार हो गई। काफ़ी तलाश के बाद उसका पता न चला। चंद माह बाद वो खुद ब खुद वापस आ गई और वो मुसलमान हो चुकी थी। उसके हमरा उसका शौहर भी था। बीच की तफसीलात का मुझे इल्म नहीं है। फैसल बीच की अहम बातें हज़फ कर गया था। वो वापस क्यों आई थी? शादी करने से पहले वो माजी से नाता तोड़ लेना चाहती थी। उसे खौफ था कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे पहचानी गई तो उसका बना बनाया घर तबाह हो जाएगा। इसलिए उसने नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले गिरफ्तारी दे दी। हमने भी उसके खलूस को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया। मुझे झूठ से नफरत है। मुझे भी तो सच बताओ, ताकि मैं तेरे बारे कोई नरम फैसला कर सकूं। मेजर साहब, मुझे जो मालूम था मैंने बतला दिया, और यूं भी ये बातें मेरे मुल्क का राज नहीं है कि मैं उन्हें छुपाने की कोशिश करूंगा। देखो मिस्टर फैसल, मैं ये कैसे मान जाऊं कि उसने गिरफ्तारी पेश की और आप लोगों ने सिर्फ उसके यकीन दिलाने पे कि वो मुसलमान हो गई है उसे माफ़ कर दिया। ऐसा हमारे यहाँ सिर्फ फिल्मों में होता है। आखिर उसने अपनी बेगुनाही, अपने खलूस का कैसे यकीन दिलाया? और इतना अरसा जो वो गुम रही तो तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? हमसे तो तुम भी छुपे हो। क्या हम तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। जवाब बड़ा वाज़ेह है मेजर साहब। अगर आप खुद ही समझने की कोशिश ना करें तो ये अलहदा बात है। चलो ठीक है, अब ज़रा धीरे से पार्वती का एड्रेस भी बता दो। नहीं मालूम। अगर होता भी तो न बताता। अगर मालूम नहीं तब भी मालूम करके रहेंगे, रोहित ठोस लहजे में बोला, और फिर रणधीर से मुखातिब होकर कहा, तेरे पास आज का दिन है। मुझे फ़कत पार्वती का पता दरकार है। उसकी ज़िंदगी मौत से कोई गरज नहीं। आप बेफिक्र रहें सर, रणधीर तेजी से बोला, और रोहित सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। इधर दूसरे आतिफ के साथियों ने तकरीबन छोटे बड़े तमाम अस्पताल देख लिए थे, मगर कामयाबी नहीं हुई। इसका मतलब है मेरा शुबा दुरुस्त था, आतिफ खुद कलामी के अंदाज में बोला। इमरान मुस्तफसर हुआ। कौन सा शुबा सर? फैसल को अगवा किया गया है, उसीलिए उसका मोबाइल भी बंद है। मोबाइल तो गिरने से भी टूट सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो जांबर ना रह सका हो और उसे ले जाने वालों ने पुलिस के डर से उसकी लाश कहीं गैब कर दी हो। अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो। वैसे हो सकता है, फिर अब क्या करें सर? मेरा ख्याल है हॉस्पिटल्स के सर्दखानों में भी चेक कर लेना चाहिए। अगर वहाँ भी ना मिला फिर इंतज़ार करेंगे कि उसे अगवा करने वालों के मुतालबे का
वैसे उसे अगवा कौन कर सकता है सर? मुझे तो ये राह या किसी और एजेंसी का काम लगता है। मुमकिन है, बहरहाल तुम सर्द खाने चेक करके मुझे रिपोर्ट दो और सबको ये पैगाम भी पास कर दो कि शाम 8 बजे तक तमाम गेस्ट रूम में हाजिर हों। ठीक है सर। आतिफ ने राब्ता मुनक़ते किया और सर पकड़कर बैठ गया। अपने मातहतों से उसे बहुत लगाव था। हमीद की मौत और जफर के शदीद जख्मी होने में मेजर रोहित का हाथ था और अब फैसल के अगवा में भी उसे मेजर रोहित का हाथ महसूस हो रहा था। चंद मिनट सोचने के बाद उसने सिद्दीकी साहब को फैसल के बारे आगाह किया और फिर दफ्तर से बाहर निकल आया। उसका इरादा फैसल की तलाश के सिलसिले में पुलिस की मदद लेने का था कि अमूमन लावारिस लाशों के बारे पहले पुलिस को ही खबर की जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक जानने वाले इंस्पेक्टर के सामने बैठा उसे सूरत हाल से आगाह कर रहा था। ठीक है सर। उसकी बात ख़त्म होते ही इंस्पेक्टर बोला, मैं बाकी थानों से भी ज़ाती तौर पे पूछ लेता हूँ। जैसे ही कोई इत्तला मिली मैं फिलफौर आपको आगाह कर दूंगा। ओके, फिर मैं चलूँगा। आतिफ उठते हुए बोला, खाना खा के जाते फिर कभी सही। आतिफ ने कहा और इंस्पेक्टर से अलविदाही मुसाफा करके थाने से बाहर आ गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।